अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इंसान कोई भी अगर कारोबार करे, वो छोटा हो या बड़ा हो, जो भी हो, बस हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे इस कारोबार में बरकत अता फरमाए। तो दोस्तों, इसी तरह मैं भी एक कारोबार मैंने सोचा हुआ है, जो कि मैं आपसे अपना कारोबार और अपना काम शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग कोई भी काम करने से पहले ये ना सोचा करें कि ये काम छोटा है या कि ये काम बड़ा है। जिस काम में लगन हो जाती है और जो काम पूरी लगन के साथ किया जाता है, वो ज़रूर कामयाब होता है। और कामयाब करने वाली और कामयाबी देने वाली ज़ात तो सिर्फ़ अल्लाह ताला की है। हमें अल्लाह ताला पर ही भरोसा करते हुए हर काम शुरू करना चाहिए। अल्लाह ताला खुद ही हमारी हर काम में मदद कर देते हैं। इसलिए मैंने भी ये काम शुरू किया है। आप लोग ये देख सकते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि बिल्कुल ही आसान काम है। आपने क्या करना है, आपने किसी बड़ी शॉप पर जाना है और वहाँ से ये रंगीन सौंफ और ये रंगीन टाफ़ियाँ ले लेनी हैं और लेकर आपने शॉप से ये मैंने ख़रीदी हैं, ये छोटी पैकेटी जो होती है, छोटे पैकेट्स, वो मैंने ख़रीदे हैं। और वो क्या करना है, वो एक पैकेट लेकर उसमें आप अगर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप अकेली सौंफ डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं, और अगर आप इसमें टाफ़ियाँ डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। इसलिए बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं और बच्चों ने फरमाइश की थी कि हमें ये दोनों ही फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और उन्होंने कहा था, तो मैंने कहा चलें ठीक है, अब इस पैकेट में दोनों ही फ्लेवर डाल देते हैं। पहले मैंने जो ऑर्डर बनाया था वो ये था कि उसमें एक में डिज़ाइन की पैकेटी थी और उसमें सौंफ भरी हुई थी, और एक में चने और बाकी चीज़ें वगैरह थी। अगर आपने कारोबार शुरू करना है तो आपको लाखों करोड़ों रुपए की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप थोड़े से पैसे में भी कारोबार शुरू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास करोड़ों रुपए हों तभी आप कारोबार शुरू कर सकते हैं। किसी भी कारोबार को करने के लिए आपके साथ, मैं कहती हूँ, अगर आपके पास 1000 रुपये भी है तो आप ये कारोबार शुरू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास लाखों रुपए होने चाहिए, क्योंकि अगर हम 1000 में कारोबार कर सकते हैं और अगर हमें मुनाफा हो सकता है तो हम दोबारा और ज़्यादा सामान भी रख सकते हैं। ना हमारे पास लाखों रुपए हों और ना ही हम कारोबार शुरू कर सकें। इसलिए ये कारोबार इसलिए है कि अगर हमारे पास थोड़े भी पैसे हैं तो हम इससे ये कारोबार शुरू कर सकते हैं। और जो बड़ी बड़ी शॉप वाले होते हैं और जो उन्होंने मॉल बनाए होते हैं, वो ये नहीं है कि उठते ही वो मॉल बनाना शुरू कर देते हैं। बड़े बड़े मॉल आपने देखे होंगे, लेकिन दरअसल बात यह है कि वो भी इस तरह छोटी छोटी दुकानों से ही काम सीखते हैं। अगर हम कोई छोटा कारोबार करेंगे, उससे हम काम सीखेंगे तो ही हम कुछ कर पाएंगे। ये बड़े मॉल वाले होते हैं, ये भी इसी तरह कारोबार करते हैं कि पहले ये कारोबार को सीखते हैं और छोटी शॉप्स पर काम करते हैं। जब इन्हें काम आ जाता है और इनका एक्सपीरियंस हो जाता है तो तब ये काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह मैंने भी ये बिल्कुल छोटा सा कारोबार करना शुरू किया है। आपने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मेरे इस काम में बरकत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला मुझे तरक्की दे। तो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं कि नहायत ही आसान काम है कि इस पैकेट में आपने अंदाज़े के मुताबिक जितनी सौंफ एक पैकेट में भरनी है उतनी ही दूसरे में अंदाज़े के मुताबिक आप सौंफ डालते जाएं, और दाने आप गिन भी सकते हैं। अगर आप गिनकर डालना चाहें तो गिनकर भी डाल सकते हैं, और अगर टाफ़ियाँ आप वैसे ही डालना चाहें अंदाज़े के मुताबिक तो अंदाज़े के मुताबिक भी आप डाल सकते हैं। लेकिन टाफ़ियाँ डालते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि हर कलर की, एक पैकेट में हर कलर की टाफ़ी होनी चाहिए, ताकि बच्चे रंगीन टाफ़ियाँ शौक़ से खाते हैं। अगर एक ही कलर की आप डाल देंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अब कौन सा फ्लेवर ट्राई करें, हम कौन से फ्लेवर की टाफ़ी लें। इसलिए हर कलर की
ایک پیکٹ میں ٹافی ڈالتے جائیں اور یہ پیکنگ نہایت ہی آسان ہے۔ جب یہ پیکٹ آپ بھر لیں تو اسٹیپلر کی پن سے اس کو بند کر دیں تاکہ یہ نیچے نہ گرنے پائے۔ دوستو پہلے میں نے یہ جو کاروبار جب کیا تھا تو مجھے یہ کافی مہنگا لگا تھا، کیونکہ میری ایک جاننے والی تھی تو اس نے مجھے یہ پیکٹ وغیرہ دیے، تو میں نے جب آگے سیل کیے تو مجھے زیادہ منافع نہیں ہوا، مطلب کہ ساری محنت میری ضائع گئی۔ میں نے پھر بھی ہار نہیں مانی اور اب میں نے کہا کہ نہیں، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے کہا کیوں نہ میں خود کوشش کر کے دیکھتی ہوں، وہ بھی تو ایک لڑکی ہے جو اس طرح کرتی ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، میں اپنا کاروبار خود کروں گی۔ میں نے کہا کہ میں خود ہی یہ پیکٹ بناؤں گی تو یہ کام میرے لیے کافی آسان رہے گا۔ اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں اور اس میں ہمیں کوئی منافع نہیں ہوتا تو پھر کام کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ کاروبار کرنا چاہیے جس سے ہمیں بھی فائدہ ہو سکے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ چلو میں خود ہی گھر میں یہ تیار کر سکتی ہوں۔ جب انسان میں اتنا ٹیلنٹ ہوتا ہے کہ وہ ایک کام کر سکتا ہے اور جب وہ ایک کام کے لیے ٹھان لیتا ہے تو وہ کام وہ پورا کر کے پھر ہی دم لیتا ہے۔ تو اس ٹائم میں فری ہوتی ہوں، آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ گھر کے کام کر کے بھی یہ کام کرنا مشکل ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ 1 گھنٹہ آپ لگا سکتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے، 1 گھنٹہ آپ فری ہو کر یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کتنی جو ہے وہ پیکٹس بنا کر تیار کر لیے ہیں۔ یہ سارے پیکٹس تیار ہو چکے ہیں اور یہ سارے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کتنے ہیں۔ ان کی اب کاؤنٹنگ کرتے ہیں کہ کتنے پیکٹس ہمارے بن کر تیار ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھیں، اب ان کو ایک سائڈ پر لائن لگا کے میں آپ سب کو دکھاتی ہوں کہ اگر آپ کو نہ پتہ چل رہا ہو کہ کتنی چیزیں ڈالنی ہیں تو آپ کسی چمچ یا آپ ناپ بھی کر سکتے ہیں کسی چیز کا کہ کس طرح آپ نے ناپ کرنا ہے۔ میں تو اندازے سے ڈال دیتی ہوں۔ یہ ٹافیاں آپ گن کے بھی ڈال سکتے ہیں، ویسے بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ کاروبار کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اگر لگن ہو اور انسان کچھ بھی کام کر سکتا ہے۔ تو دوستو آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کاروبار میں برکت دے، مجھے اتنی ہمت دے کہ میں یہ کاروبار کر سکوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں اضافہ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق دے، جس میں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خوش ہوں اور ہم اپنے رزق پر راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ برکت دے ہمارے رزق میں، اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیاں دے، خوشیاں دیکھنا نصیب کرے۔ تو ویورز، آپ کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ اللہ حافظ۔